तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम देखते हैं कि इसके नेचर कैसे होते हैं। रूट्स क्या होते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको मालूम है, जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ की ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ए बी और सी ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब हमने कहा रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स क्या होते हैं? जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें आपको दो वैल्यू मिलती है। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको दो वैल्यूज़ मिले, एक x1 एक x2। ये होते हैं क्या? रूट्स। ये रूट्स होते हैं, इनकी और आगे चर्चा करेंगे। तो ये रूट्स होते हैं। अब ये रूट्स कैसे होते हैं? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता कर लेना चाहिए कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। तो जैसे हमें पता है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसको हम लोग कैपिटल डी से शो करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसी से हमें तीन रूल्स समझने हैं। क्या समझने हैं? कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये आपका अगर जीरो के इक्वल आता है, इसका मतलब दिस शोज दैट क्या होगा कि जो हम वैल्यू निकालेंगे रूट्स की, तो क्या होगी? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स हमारे कैसे होंगे? एक तो रियल होंगे, दूसरे इक्वल होंगे। मतलब कि ये रियल नंबर्स में आएंगे और दूसरे ये इक्वल होंगे। ये रूट्स निकालें मतलब हम इसमें x की जो दो वैल्यू निकालते हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। ये हो गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड चीज यही है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर इसकी वैल्यू अगर कैसी आती है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हम बोलेंगे द रूट्स आर रियल तो मिलेंगे आपको। दूसरा, एंड अनइक्वल। तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे? एक तो रियल मिलेंगे, दूसरे अनइक्वल मिलेंगे। मतलब ये x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो उसमें x1 की वैल्यू, एक वैल्यू अपनी 2 आ गई सपोज, तो दूसरी 3 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है। तो इस तरह से दोनों रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। लास्ट चीज है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, तब आप बोलेंगे द रूट्स आर क्या हो सकता है फिर? रूट्स आर नॉट रियल। कैसे होंगे नॉट रियल? मतलब इमेजिनरी।
नॉट रियल। नॉट रियल मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, इनको केवल इमेजिन किया जा सकता है। अब इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलें कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -5 हो गया, -√1 हो गया, -√2 हो गया, तो इस तरह की वैल्यू -√7 हो गया, -√8 हो गया, ये सारी वैल्यूज़ कैसी है? इमेजिनरी है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आप यहाँ 3 कंडीशन देख सकते हैं। तीनों कंडीशन में, और 3 ही हो सकती है, या तो इक्वल हो सकता है, या ग्रेटर हो सकता है, या लेस हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। तो अगर इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर लेस देन 0 है तो ये रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, मतलब नॉट रियल होंगे। इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक्सरसाइज आपकी 5D है, इसका हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे उन्होंने दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ABC की वैल्यू पता करनी है। A2 हो गया, B आपका -3 हो गया, और C आपका 1 हो गया। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है B² माइनस 4AC, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। B -3² -4 इंटू A2 है, और C कितना है आपके पास में? 1 है। जब इसको सॉल्व किया अपन ने तो 9 -8, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब इट इज़ D इज़ ग्रेटर देन, कितना आ रहा है? 0। तो मतलब सेकेंड आपकी कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब इसमें जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। क्या होंगे ये? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये है। तो आपका बड़ा आसान सा फर्स्ट इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल हैं रूट्स आपके, तो ये इसका आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। इसी तरह के आपके ऑप्शंस हैं, बहुत सिंपल है। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हमको बिना सॉल्व किए बताना है कि इसके रूट्स जो हैं उनका नेचर कैसा है। तो एक कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए सेकंड का, जैसे फर्स्ट ले लें या फर्स्ट ले लेते हैं। तो ये है 7x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से वही a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9, -9, c इज इक्वल टू 2। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हाँ, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। b है -9² -4 इंटू a है 7, c है 2। इसको सॉल्व करके देखिए, ये 81 हो रहा है, माइनस ये कितना हुआ? 7 2 जा 14, 14 4 जा 56। तो आपको दिख रहा है 81 में से 56 माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू मिली, इट मीन्स दैट दिस शोज दैट d इज ग्रेटर देन 0। मतलब अपन बता सकते हैं कि हियर रूट्स आर रियल एंड
इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसके बाद में यहाँ से आगे चलते हैं, तो आगे चलने पे आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट है, और इसमें आपको कंडीशन गिवन है। जैसे बोल रहा है द इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस n-5 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। गिवन क्या है? गिवन है हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होता है। अब हमारे पास d की वैल्यू क्या होती है? फार्मूला b² माइनस 4ac। तो d तो हमारा 0 हो गया, पहले से गिवन है, ये गिवन है, हैज़ इक्वल रूट्स। अब इसमें a की वैल्यू देखिए 3 है, b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू n-5 है। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो -12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a3 है इंटू c कितना है? n-5। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये 144 हुआ, माइनस ये हुआ 12, ये हुआ n-5। इस पूरे का यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 12 n-5, ये पूरा माइनस में था, यहाँ आया तो प्लस हो गया 144, और n-5 12 को भी यहाँ 144 के नीचे ले आइए, तो ये 12 बन गया 12, 12 12 या 144, n-5 इज इक्वल टू 12, और n इज इक्वल टू 12 प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज़ n इज इक्वल टू 17। ये n की वैल्यू फाइंड करने को कहा था उन्होंने, तो आपने n की वैल्यू को फाइंड कर दिया। बिल्कुल सेम चीज़ आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हैज़ इक्वल रूट्स है, तो आप इक्वल रूट्स को सॉल्व करके और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल थर्ड की तरह है। अगर आपसे ना बने क्वेश्चन, ना सॉल्व हो, कमेंट करिए, उसको अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में आपको समझाया जाएगा। तो ये आप फोर्थ क्वेश्चन इसका करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में बताइए, हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0, यह है। और इसमें गिवन है आपको हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये आपको गिवन है। तो बड़ा सिंपल है, तो हमको कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी? यहाँ देखिए, हमको यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी ये b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो बड़ा सिंपल है, हमने इसके लिए ये रूल लगाया कि भैया हमारे पास जो गिवन है वो d इज़ ग्रेटर देन 0। अब d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ जो इक्वेशन दिया है, यहाँ से हम a की वैल्यू 3 ले सकते हैं, b की वैल्यू 6 लिया हमने माइनस, और c की वैल्यू k लिया, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तो b कितना है? -6, तो -6² माइनस 4 इंटू a3 इंटू c, k इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हुआ 36 माइनस ये होगा 12k इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है ना?
अब k की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू हम क्या करें, देखिए 36 को इधर भेज दीजिए, तो -12k इज़ ग्रेटर देन -36 आ गया, ठीक है ना। अब ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है, चलने दीजिए। -k इज़ ग्रेटर देन -36 अपॉन -12। अब -12 नहीं, सॉरी +12, अभी माइनस का कुछ नहीं किया। 12 वन जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारे पास -k इज़ ग्रेटर देन -3 आया। अब ये -k इज़ ग्रेटर देन -3 जो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड्स। तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +k, और ये ग्रेटर का साइन जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो लेस हो जाता है, और ये 3। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बोथ द साइड, तो ये हमारा k की वैल्यू आपकी शो हो गई। तो इस तरह हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपका 6 क्वेश्चन है, गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस p in brackets x plus 1 is equal to 0, and that the equation px² minus qx plus 9 is equal to 0 has equal roots, find the p and q। तो ये आपका 6 और 4th क्वेश्चन आपके लिए है, इसको करके देखिए, नहीं बनता है तो पूछिए कमेंट्स में। ये एक्सरसाइज आपकी 5D थी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, इनको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।